तो अब गोभी को होने देते हैं कुक एंड लेट्स मूव टू दाल। मुझे ऐसा लगता है कि अबीर और सौरभ दोनों आ गए हैं, सो लेट्स गो एंड ओपन द डोर। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग well and you guys are taking care of yourself. I've just come back home. I just went to see a friend and I've come back home and I've come to know that Saurabh is coming home late today because his meetings have been extended. और अभी गया हुआ है हॉलीडे क्लब और हॉलीडे क्लब के बाद उसकी एक छोटी सी प्ले डेट है उसके फ्रेंड के साथ। तो मैंने कहा इन बिटवीन आई एम अलोन एट होम, सो व्हाई डोंट आई मेक अ व्लॉग एंड शो यू गाइज कि मैं नॉर्मल डे पे करती क्या हूँ, यू नो हाउ व्हाट आई डू व्हेन आई एम अलोन एट होम। सो व्हाइल कुकिंग एंड डूइंग लिटिल बिट ऑफ हाउस चोर्स आई थॉट चलो व्लॉग बनाते हैं। व्लॉग का व्लॉग भी बनेगा और मेरे काम भी हो जाएंगे एंड यू गाइज विल हैव अ ग्लिम्स ऑफ माई you know my house life, my home life. So before I start cooking I need to finish few things. मुझे फटाफट से लॉन्ड्री करनी है और डस्टिंग करनी है, तो पहले सबसे पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद कुकिंग शुरू करते हैं। एक पिछले व्लॉग में भी आई वॉज डूइंग लॉन्ड्री, है ना? आप लोग सोच रहे हो कि यार ये लॉन्ड्री बहुत करती है। कपड़े बहुत गंदे होते हैं, सबसे ज़्यादा बीर की लॉन्ड्री होती है और वो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। चलो कपड़ों का काम तो हो गया, अब अगले काम पर चलते हैं। जल्दी से डस्टिंग ख़त्म करते हैं और फिर कुकिंग शुरू करते हैं। आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो बिकॉज आई थिंक मैंने कैमरे का एंगल ठीक फिक्स करा है। लेट मी सी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना? देख पा रहे हो आप लोग? और बताओ फिर, एनी वन ऑफ यू हैव ट्राइड द योगा? क्योंकि मेरी तो योगा जर्नी चल रही है, पर अगर आप में से भी कोई योगा कर रहा है सो प्लीज कमेंट बिलो एंड लेट मी नो हाउ इज योर एक्सपीरियंस। बिकॉज मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक यू नो योगा करने से आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। व्हेनेवर आई फिनिश माय योगा प्रैक्टिस आई फील सो लाइट। इट इज़ यू नो इट इज़ वर्किंग लाइक अ मैजिक एंड आई एम लविंग इट। सो अगर आप लोग योगा नहीं करते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ गाइज स्टार्ट डूइंग योगा। इट हैज़ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। चलो फटाफट से डस्टिंग ख़त्म करते हैं। तो हो गई हमारी डस्टिंग खत्म। सो नाउ लेट्स गो टू किचन और देखते हैं कि आज के मेन्यू में क्या है। वैसे तो हमारा मॉर्निंग रूटीन रहता है वी वेक अप अर्ली। सौरभ वेक्स अप एट 5:30 AM एंड आई वेक अप एट 6 AM। बस उसके बाद तैयार व्यार होते हैं, यू नो अबीर को उठाते हैं, उसको स्कूल के लिए रेडी करते हैं, उसका ब्रेकफास्ट। So morning में around I take 30 to 45 minutes and I clean whole house. I set up everything before I go to work because I want जब हम वापस आए घर पर सब कुछ अपनी जगह पर हो, you know everything is neat and clean because you're so tired, you have no strength to do anything. डिनर ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, बट अबीर के लिए आई ऑलवेज मेक श्योर कि अबीर विल ईट dinner at home only. So he always have home cooked dinner. He always have home cooked breakfast. लेकिन जो बीच का टाइम होता है when he is in school, so he eats food at school only. तो बस ये हमारा रूटीन रहता है जो कि बहुत ही बिजी रूटीन है। पर आजकल because of lockdown and everything, I haven't started my work yet. I have to rejoin my work and soon I'm going to do it. I think within 2 weeks time I'll be back to work. तो तब देखते हैं कैसे चलता है। बिकॉज प्रीवियसली व्हेन आई वाज गोइंग टू वर्क आई वाज नॉट डूइंग व्लॉगिंग, लेकिन अब मैं अपना काम शुरू करने वाली हूँ दोबारा से और आई एक्चुअली डोंट वांट टू लीव व्लॉगिंग, बट काम के साथ व्लॉगिंग थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा मेरे लिए, बट आई विल सी हाउ आई विल डू इट। तो देखते हैं how I will manage my time effectively, but yes.
तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गो बैक टू माई कुकिंग, क्योंकि सौरभ घर आने वाला है और अबीर को लेता हुआ आएगा वो, तो जल्दी से कुकिंग खत्म कर लेते हैं ताकि वी हैव सम टाइम टू स्पेंड विद बोथ ऑफ देम। सो लेट्स सी आज के मेन्यू में क्या है। मैं सोच रही हूँ आज गोभी की सब्जी बना लेते हैं और साथ में बनाएंगे हम दाल। लेट्स सी कि सब कुछ कैसे बनता है, क्योंकि एक तरह से मैं ये सब कुछ लाइव बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसको तो एडिट कर नहीं पाऊंगी। जो सब्जी बनेगी वो बनेगी, जो दाल बनेगी वो बनेगी, और वो कैसी बनेगी दैट वी विल सी, क्योंकि उसको मैं एडिट तो कर नहीं पाऊंगी। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अच्छी कुक हूँ लेकिन बहुत अच्छी कुक भी नहीं हूँ। सो गाइज फिंगर्स क्रॉस। वैसे तो मेरी गोभी की सब्जी बहुत अच्छी बनती है और दाल भी, लेकिन यू नो जब आप व्लॉगिंग कर रहे होते हैं या कोई आपको देख रहा होता है तो अक्सर गलतियां होती हैं। मेरे साथ तो होता है, या पता नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस करा है कि नहीं करा है, लेकिन चलो देखते हैं कैसी बनती है। शुरू करते हैं अपनी कुकिंग। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गोभी, कॉलीफ्लावर, right? So whenever I buy cauliflower, I cut them into pieces and I wash them, get them dry, and then I pack them into food bags and keep it in the fridge. और जब मुझे कुक करना होता है I just pick up a bag from the fridge and just start cooking without thinking of कि अब इसे धोना भी है और गोभी की सब्जी है, ज़्यादा पानी भी ना चला जाए। So it's already washed, already dried and ready to cook. तो गोभी की सब्जी के लिए हमने लिया है गोभी, चॉप टोमेटोज, गार्लिक, इसको मैं अभी चॉप कर लूँगी, और ग्रीन चिलीज और अनियंस और जिंजर। आप ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो, वट एवर यू लाइक इट। तो मैं कैमरे को रख देती हूँ यहाँ पर। तो मेरी कुकिंग बहुत ही सिंपल कुकिंग होती है। मेरी कुकिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, क्योंकि मुझे एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी कुक करना होता है। सेकेंडली मैंने कुकिंग कोई ऐसे सीखी नहीं है। आई जस्ट वॉच्ड माई मॉम, माई मदर इन लॉ, थोड़ा बहुत उनसे पूछ लिया, बस ऐसे ही करके मैंने कुकिंग सीख ली। धीरे धीरे आई लर्न एंड या सौरभ को खाना पसंद आ जाता है। चलो हैंड वॉश कर लेते हैं जल्दी से। और आई आस्क्ड ऑल ऑफ यू कि आप में से कितने लोग हमारी लव स्टोरी जानना चाहते हैं। मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, सो वी विल डेफिनेटली शेयर अ लव स्टोरी। तो मैं सौरभ से इस बारे में बात कर रही थी, बट इट्स जस्ट दैट ही इज लिटिल ऑक्यूपाइड विद थिंग्स, तो बस उसी से टाइम लेना है मुझे। और क्योंकि आई डोंट वांट टू टेल यू दिस लव स्टोरी बाय माई सेल्फ, वो होगा तो मजा आएगा। सौरभ को लग रहा है कि बड़ी सिंपल सी बात होगी, बस एक ब्लॉग ही तो बनाना है, बैठना है, बात करनी है, क्योंकि उसे पता नहीं है मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ अपनी लव स्टोरी के बारे में। फिलहाल लेट्स कट द अनियंस, जो कि मुझे सबसे वर्स्ट पार्ट लगता है कुकिंग का। तो हम डालेंगे 3 टीस्पून ऑलिव ऑयल। तो अब इसमें डालेंगे हम आई थिंक आप इसे बे लीव्स बोलते हो, तेज पत्ता है आई थिंक, राइट? चलो जोन सा भी पत्ता है वो डालते हैं इसके अंदर, ठीक है? और थोड़ा सा जीरा, ये जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे, अनियंस, गार्लिक, जिंजर, हरी मिर्च, सब एक साथ इसके अंदर। गार्लिक को हम गार्लिक क्रशर में डाल लेंगे और क्रश कर देंगे। बस इसको हमें 1 मिनट तक सौते करना है, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कॉलीफ्लावर। नाउ विल मिक्स इट अप नाइसली। जब ये अच्छी से मिक्स हो जाएगा, इसको स्लो गैस पर 5-10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। तो गोभी को कवर कर देते। तो जब तक हमारी गोभी कुक होती है, मैं फटाफट से ऊपर जाकर आई टेक आउट क्लोथ्स फॉर अबीर, क्योंकि बस वो आने वाला है और आते ही वो शावर लेगा और उसको चेंज करना होगा। तो मैं उसके लिए सब कुछ प्रिपेयर कर देती हूँ, बिकॉज आई थिंक दे आर ऑन द वे। तो अबीर के क्लोथ्स रेडी हैं। गुड, मुझे यही कलर चाहिए था। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी इसके अंदर हल्दी,
उसके बाद मैं ऐड करूँगी टमाटोज, कोरिएंडर पाउडर, सारे मसाले आप स्वाद अनुसार डालेंगे। किचन किंग और 1 टीस्पून सॉल्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स इट। एक बार ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, देन वी जस्ट कवर इट अप और कुक होने देंगे कुछ 10 मिनट तक। आई थिंक 10 मिनट बाद गोभी तैयार हो जाएगी। बीच बीच में आप कवर को हटाकर चेक भी कर सकते हो। यू कैन रिमूव द कवर एंड यू कैन चेक इट आउट कि कैसी कुक हो रही है। तो अब गोभी को होने देते हैं कुक एंड लेट्स मूव टू दाल। मुझे ऐसा लगता है कि अबीर और सौरभ दोनों आ गए हैं, सो लेट्स गो एंड ओपन द डोर। सो लुक गाइस, हु इज हियर? Abir Suri is here now. Why are you looking so grumpy? What happened? He is a grumpy boy. No, he's not. I'm tired. Okay, you're tired? Okay, let's go upstairs and take shower, okay? तो सबसे पहले मैं अपनी दाल को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं डालूंगी हल्दी और फुल ग्रीन चिलीज। मैं इसको चॉप नहीं करूंगी, मैं इसको ऐसे ही डाल दूंगी बिकॉज ये दाल अबीर भी खाएगा और अगर मैं चॉप करके डाल दूंगी ग्रीन चिलीज तो ग्रीन चिलीज उसके खाने में आ सकती हैं। सो आई जस्ट पुट ग्रीन चिलीज एज इट इज। मैं सिर्फ ग्रीन चिलीज को डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए और बाद में मैं इनको निकाल भी सकती हूँ। इसके बाद हम डालेंगे गार्लिक। तो गार्लिक को मैंने गार्लिक क्रशर में डाल लिया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रश देम और अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट। आप सॉल्ट को स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने पहले से ही थोड़ा वाटर बॉईल कर लिया था और मैं जब भी कुछ भी बॉईल करती हूँ मैं उसमें बॉईल वाटर ही डालती हूँ, उससे मुझे लगता है जल्दी कुकिंग हो जाती है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बस मैं इसको विसल भी नहीं लगवाऊंगी। आई विल जस्ट कवर द कुकर फॉर सम टाइम एंड कुक इट और थोड़ा स्टर कर देंगे कुकर को कवर करने से पहले। अब हमें विसल का वेट नहीं करना है, विसल आने से पहले ही हमें कुकर को बंद कर देना। तो हमने दाल को तो बॉईल करने के लिए रख दिया है। दाल के अंदर जो मसाला डलना है उसे फटाफट से ग्राइंड कर लूँगी। मैंने लिए हैं 2 अनियंस और थोड़ी सी जिंजर एंड वी आर गोइंग टू ग्राइंड इट। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल बॉईल हो गई है। दाल के तड़के के लिए मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और ये है हमारे चॉप्ड अनियन और चॉप्ड जिंजर और ये है तड़का दाल मसाला, जीरा, हल्दी, रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। सबसे पहले हम ये अनियंस इस ऑयल के अंदर डाल देंगे। तो हमारे अनियंस डल चुके हैं ऑयल के अंदर। अब जो मसाला दिखाया था मैंने आपको, ये सारा मसाला इसके अंदर जाएगा। तो मसाला भी डल गया। अब इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जब ये मसाला एक बार कुक हो जाएगा इसको मैं दाल के अंदर डाल दूंगी। बस उसे थोड़ी सी देर और कुक करेंगे कुकर में और उसके बाद उसे सर्व कर सकते हैं। तो इट्स लुक्स लाइक कि हमारा मसाला कुक हो गया है। अब हम इस मसाले को इस दाल के अंदर डाल देंगे और दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। एक बार जब सारा मसाला मिक्स हो जाएगा दाल के अंदर, देन वी विल ऐड सम वाटर एज वेल। अब मैं इसे अच्छी तरह से स्टर कर दूंगी और आई विल लेट इट बॉयल फॉर at least for 5 minutes and then I hope my dal will be ready to serve. Yes baby? What are you doing? I'm cooking dal chawal for you. You mean rice? Yes, rice. I love. और अब हमारी दाल बॉईल हो रही है और क्योंकि हमने इसमें टमाटोस नहीं डाले थे तो मैं इसके अंदर अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट नींबू डालूंगी। तो हमारी दाल बड़े ही जोरों और शोरों के साथ बॉईल हो रही है। अब इसके अंदर हम फटाफट से हाफ लेमन स्क्वीज कर देंगे। मैंने अपनी तरफ से एक एक डिटेल कैच करने की कोशिश करी है। एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ से मैं लेमन स्क्वीज कर रही हूँ। सो गाइज ऑलमोस्ट हमारा खाना बन चुका है। गोभी तैयार है, दाल तैयार है, राइस मैंने बना ही लिए थे साथ साथ में। और
बस यार ऐसे ही मैंने सोचा कि तुम लोग घर पे नहीं हो और मैं बहुत बोर हो रही थी, मुझे खाना तो बनाना ही था, तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेते हैं साथ में। तो बस हाँ, मैंने कुछ भी ऐसा कुछ लश नहीं बनाया है लोग। मेरे ख्याल से तो दाल चावल गोभी के साथ रोटी मिलना मेरे लिए तो लश ही है। और मेरे लिए भी, क्योंकि यहाँ रहकर खाना बनाना सब कुछ करना, मतलब कि ये तो सोने पे सुहागा टाइप चीज Can't do it every day. Yeah, you can't do it, yeah. Anyways, I'm very tired. मैं आपको बस थोड़ी देर में अभी मैं प्लेटिंग करूंगी और फिर मैं आपको अपनी दाल और गोभी की सब्जी दिखाऊंगी कि वो कैसी दिख रही है, और उसके बाद हम सब फटाफट से खाना खाएंगे, राइट? सो गाइस, इट्स ऑल रेडी नाउ। ये रही दाल और ये रही गोभी। आई होप कि दिखने में अच्छी लग रही हो, आई होप टेस्ट भी अच्छी करे हैं। अच्छी करेगी क्यों नहीं करेगी। तो अब जल्दी से इसके साथ राइस, देख के और भूख लग रही है। राइस और रोटी सर्व करते हैं इसके साथ जल्दी से। ये कप में क्या रखा हुआ है बेटी? ये वाला जैसे ही कप उठेगा, आई होप कि पता नहीं क्या होने वाला है कप के नीचे। अंदर का सारा सामान गिर ना जाए। ओह अच्छा जी, क्या बात। तो मैंने थोड़ा प्लेटिंग को होटल स्टाइल के अंदर करने की कोशिश करी है। सो गाइस, सारी कुकिंग हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं खाना खाने। भाई खाना लग रहा है अमेजिंग, एकदम मस्त बनाया है एकदम। यार वो तो टेस्ट करके पता लगेगा। हम लोग जल्दी से खाना खाकर आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। बाय। So finally we had our food and I'm just sitting on the sofa and chilling. However, Saurabh and Abir both were very tired. So both of them went upstairs and they are sleeping. Saurabh asked me to wake him up because he wanted to say bye to all of you, but I'm not going to wake him up because he's very tired. So on his behalf and from my side, thank you so much for watching our vlog. And I will see you guys in my next vlog. और मेरा नेक्स्ट व्लॉग स्किन केयर रूटीन के बारे में होगा, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज़ योर स्किन केयर रूटीन, प्लीज़ शेयर विच प्रोडक्ट्स यू यूज़। सो आई एम गोइंग टू शेयर everything about my skincare routine. Not only this, I will share Saurabh's skincare routine also. So hopefully there will be some interesting information for all of you in my next vlog. And I hope you like this vlog. And if you like it, please do give it a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to the channel, please. So I'll see you guys in my next vlog. Till then, bye bye. Take care of yourself.